दोस्तों, आजकल घरों में कुत्ता पालना काफी ज्यादा आम बात हो गई है और हम बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। इसी वजह से कोई अपनी रक्षा के लिए तो कोई अपने घर पर नजर रखने के लिए इन कुत्तों को पालता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुत्ता पालना आपके लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें कई देशों ने बैन कर रखा है। और यही नहीं, इनमें से कई कुत्तों ने तो अपने मालिक तक को नहीं छोड़ा, उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया है। नंबर 10, पिटबुल। दोस्तों, ये पिटबुल कोई बुल नहीं बल्कि एक कुत्ता है जो आकार में छोटे होने के बावजूद बहुत खतरनाक और आक्रामक होता है। दुनिया भर के 12 देशों में इन कुत्तों को पालने और घर पर रखने पर बैन लगा दिया है। लेकिन अमेरिका और हमारे देश भारत जैसे कई देशों में इन कुत्तों को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इनका उपयोग वेट खींचने वाले कंपटीशन में किया जाता है। इनका शरीर काफी ज्यादा गठीला होता है और शरीर गठीला होने की वजह से इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में भी किया जाता है। इन कुत्तों की पकड़ से खुद को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नंबर 9, रोटविलर। दोस्तों, ये अजीब सा नाम वाला कुत्ता फोटो या वीडियो में देखने पर जितना खतरनाक लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और तो और इसके दांत सभी डॉग ब्रीड में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो उस चीज को कोई भी आसानी से नहीं छुड़ा सकता। अगर बात इसकी शारीरिक बनावट की करें तो ये कुत्ता ऊंचाई में लगभग 25 इंच और वजन में 120 पाउंड यानी कि 55 किलो के लगभग या उससे ज्यादा होता है। और शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन अमेरिका में लगभग 55 लोगों की जान इसके वजह से जा चुकी है। नंबर 8, जर्मन शेफर्ड। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग्स को ज्यादातर सेना और पुलिस अपने पास रखती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ट्रेनिंग के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इस कुत्ते को पुलिस वाले कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इन कुत्तों को यहाँ आपने काफी घरों में देखा होगा। वैसे इन कुत्तों को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। अगर इन डॉग्स को किसी से भी खतरा लगे तो ये हमला करने में बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन अगर इसे ढंग से पाला ना जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाता है। नंबर 7, डोबरमैन। दोस्तों, भले ही इस कुत्ते का नाम डोरेमोन से मिलता जुलता हो, लेकिन असल में ये कुत्ता डोरेमोन से बिल्कुल अलग है। अगर आप इसके आसपास हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति इतने ज्यादा वफादार होते हैं कि खतरे की भनक लगते ही हमला कर देते हैं। ये शरीर से 6 पैक एब्स वाले होते हैं। तो डोबरमैन की कहानी यहीं तक थी। अब बात करते हैं नंबर 6, ग्रेट डेन के बारे में। इस ब्रीड के डॉग्स दुनिया में सबसे बड़े होते हैं और इसका दिखने वाला विशाल शरीर इसको आक्रामक और खूंखार बनाता है। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 90 किलोग्राम तक होता है। वैसे तो स्वभाव से ये डॉग इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन खतरा नजर आते ही ये भी डोबरमैन की तरह हमला कर देते हैं। नंबर 5, साइबेरियन हस्की। ये आज की दुनिया के खतरनाक कुत्तों में से एक है जो लोगों और बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ये डॉग नॉर्मल डॉग्स की तरह ही होते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति होती है और इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। साइबेरियन हस्की अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं और बाकी लोगों के प्रति भी ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, जो कि काले और भूरे रंग की होती है। इनका इस्तेमाल बर्फीली जगह पर बोझा उठाने के लिए किया जाता है। वैसे ये डॉग 6 फीट ऊंची दीवार भी लांघ सकते हैं। मजबूत और खूबसूरत होने के साथ ये काफी समझदार भी होते हैं, क्योंकि ये अपने गले में फंसे हुए पट्टे को भी निकाल सकते हैं। नंबर 4, कैंगल। इस ताकतवर ब्रीड के कुत्ते का ताल्लुक तुर्की के एक गांव कैंगल से है। तो कैंगल ब्रीड के इस कुत्ते की हाइट 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट करीबन 50 किलोग्राम तक होता है। इन्हें शुरू से ही मवेशियों की रक्षा
भेड़िए जैसे जानवरों से करने के लिए रखा जाता है। कैंगल नस्ल के कुत्ते बहुत ही ज्यादा बहादुर, स्ट्रॉन्ग और लॉयल होते हैं। इन कुत्तों के काटने की शक्ति इनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, जबकि इंसान का बाइट फोर्स 120 psi है। अब आप ही सोच सकते हैं कि ये कुत्ते एक ही बाइट में अपने दुश्मन का क्या हाल कर सकते हैं। नंबर 3, बॉक्सर। बॉक्सर डॉग को अक्सर गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इनके समझदार होने की निशानी है। ये डॉग बेहद वफादार और खूंखार होते हैं। इनकी हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 30 किलोग्राम तक ही होता है। ना ही सिर्फ इनका खाना बहुत महंगा होता है, बल्कि इन्हें हर दिन 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होती है। अगर ये ऐसा ना करें तो ये कमजोर हो जाते हैं। बच्चों को इन कुत्तों से दूर रखने के लिए कहा जाता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि अगर किसी पर हमला कर दे तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, जापानीज टोजा। इन ब्रीड के कुत्तों को डॉग फाइट कराने के लिए तैयार किया जाता है। इनकी हाइट 82 सेंटीमीटर होती है और वेट 60 किलोग्राम तक होता है। जापानीज टोसा को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही लॉयल डॉग भी माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं। इस डॉग को दूसरे ब्रीड के डॉग से मिलना पसंद नहीं होता। अगर आप भी इनको पालने का सोच रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपके आसपास कोई दूसरा ब्रीड का डॉग तो नहीं है, क्योंकि ये जापानीज टोसा उसे मारकर उसका ढोसा बनाकर खा सकता है। और हाँ, ये डॉग यूएसएस, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे 17 देशों में बैन है। इसलिए ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 डॉग ब्रीड की, जिसका नाम है प्रेसा कैनारियो। वैसे ये डॉग ब्रीड डोगो कैनेरियो और कैनेरियो मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेनिश डॉग है जिनकी हाइट करीब 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है। इनका वेट लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। इन्हें छोटे से ही ट्रेनिंग देना और सोशलाइज करना होता है। अगर इनको ट्रेनिंग न दी जाए तो ये बाकी डॉग और अजनबी लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। प्रेसा कैनारियो तब तक हमला नहीं करते जब तक कोई इन्हें उकसाता नहीं है। इंसानों पर हमला करने की वजह से ये काफी ज्यादा बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए डॉग हमलों में ये डॉग 4th नंबर पर आते हैं। मेरी एक छोटी सी हिदायत है कि जिन लोगों को डॉग पालने का तजुर्बा ना हो वो लोग इस डॉग को ना पालें, क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं बहुत जल्द ही लौटूंगा एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।